ये है मेरा यूरो। आज हम डे 3 पे बात करने वाले हैं। यूरो, तो आप साइड में बैठिए। यस, थैंक यू यूरो। जी हाँ। तो आप से आज का सवाल ये है कि क्या आपने जीवन में कभी रुकावटों का ऐसा सामना किया है? मैंने भी किया है। एक्चुअली हम सब लोग करते हैं। तो मुझे याद है कि मैंने एक कोर्स देखा यूट्यूब पर और मन किया इसे करते हैं। वो था कॉस्मिक हीलिंग का। तो हीलिंग का सफर शुरू करने का मेरा बहुत मन था। कोर्स बहुत पसंद आया। 1000 रुपए का कोर्स था। मगर मैंने इनकार कर रजिस्टर करके भी इनकार कर दिया कि बैक ले लिया, यानी इनकार का मतलब। बात 1000 रुपए की नहीं थी। बात थी वो जो दर्जन, एक दर्जन बहाने हमारे अंदर आ जाते हैं, यानी मेरे अंदर आ गए। बहाना नंबर 1, जरूरत क्या थी नीरू? समय नहीं है, कैसे करोगी, क्यों पैसे खर्च करने हैं, है ना? ये कोर्स से क्या हो जाएगा? और उसी पल मुझे समझ आ गया डियर कि समस्या कोर्स में नहीं थी। समस्या रुकावट में थी। समस्या भीतर थी। और मैंने अपने आदर्श जीवन को लिखा। लिखा यानी कि मैं जर्नल जरूर लिखती हूँ, तो मैं डायरी में लिखने लगी। अगले ही दिन एक अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी लिखते समय। मन में आवाजें आने लगी। तुम ये सब कैसे करोगी? कोर्स तो खरीद लिया, नहीं हो पाएगा। अभी तो बहुत तुम्हारे काम पड़े हुए हैं। समय है तुम्हारे पास। हम्म। तो ये थी वो अजीब सी आवाजें जो बेचैनी क्रिएट कर रही। और मैंने महसूस किया कि सच में अंदर की आवाज ही हमारी रुकावटें हैं। वही रुकावटें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वो रुकावटें एक्चुअली हमें प्रोटेक्शन देती हैं कि तुम इस नई चीज को ट्राई कर रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। मगर जब हम करेज के साथ एक कदम आगे बढ़ते हैं और अपने से कहते हैं कर लूंगी, तो बस ये रुकावटें गायब हो जाती हैं। तो मैंने उस दिन खुद से पूछा, अगर इतना ही प्यारा कोर्स है और मैं इसको इसको करने से पहले डर रही हूँ, सच में मैं डर रही हूँ और मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मन से आवाज क्या आती है? मे बी, हो सकता है तुम कर भी लो। यस। तो ये सालों की आदतें हैं हमारी कि हम अपने आप को रोक लेते हैं खुद ही, और खुद को, अपने को बहुत पीछे रख देते हैं। हाँ, डर लग रहा था कि ये कोर्स पूरा नहीं हो पाया, मैं असफल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, पैसे वेस्ट हो गए। मगर अगर मैंने कोशिश भी नहीं की तो ये दर्द तो तब भी रहेगा ना। तो ये दर्द कैसा लगेगा? लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया कि रुकावटें शत्रु नहीं होती हैं, और वो उस जगह की ओर इशारा करती हैं जहां हीलिंग होनी है, जहां हमें करेज दिखाना है। वही तो मुझे हीलिंग चाहिए थी, वही तो मुझे करेज दिखाना था। जैसे ही मैंने अपनी रुकावटों को एक पेपर पे उतार के लिख दिया, तो स्पष्टता आ गई कि मुझे क्या क्या चीजें तंग कर रही है। टाइम नहीं है, क्यों, क्या क्या करती हो तुम टाइम 24 घंटे में? लिखा मैंने। अधिकतर मैं टीवी देख रही होती हूँ या सो रही होती हूँ, तो टाइम तो है तुम्हारे पास। अगर मैं फेल हो गई तो क्या हुआ? हर एक चीज को ट्राई करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और पास भी तो हो सकती हूँ, जब ये आवाज आई तो पास भी तो हो सकती है, ये भी तो आ सकती है आवाज। तो खुद से ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे थे जिनको मैंने कॉपी पे उतार दिया। बस, फिर क्या था? आगे बढ़ने की तैयारी हो गई। फिर मैंने सीखा, अवेयरनेस इज द एक्ट ऑफ रिलीज। जब आप अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ देखते हो ना, तो वो पहला कदम होता है।
जो दिखेगा वही बदलेगा। यस। तो मेरा मैसेज आपको ये है कि आज का दिन आपको ये पता लगाना है कि आपकी कौन सी रुकावटें हैं, और आप कौन सी रुकावटों से मिलने वाले हो। कॉपी पेंसिल ले लीजिए और उनको लिख लीजिए और देखिए अपने अंदर की रुकावटों को, क्योंकि सपनों को पूरा करने से पहले इन रुकावटों से रूबरू होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्शन लेयर है, और इनसे जब हम बात करते हैं तो ये हमें सपोर्ट करने लगती हैं। और हमारे जितने भी डर हैं, शक है, बहाने हैं, पुराने घाव हैं, सामने आने लगते हैं। और जब ये आने लगते हैं तो इसे कमजोरी ना समझे, क्योंकि ये तो परिवर्तन की स्टार्टिंग है, शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है। सो अपनी रुकावटों को पहचान लीजिए, उसको पेपर पे उतार लीजिए और अपनी हीलिंग का नक्शा बना लीजिए। बस आज अपने डर को सुनिए, ताकि कल आपके सपने बोल सकें। तो मैं आपको 3 सवाल देती हूँ। तो क्या करना है, आपने ईमानदारी से इनको लिखना है। आपने लिखना है कि कहाँ कहाँ मुझे डर लगा अभी तक, कौन सी ऐसी कोई कोई एक इंसिडेंट आप लिख सकते हैं कि नीरू में ये काम करते हुए मुझे रुकावट महसूस हुई थी। आपका सबसे बड़ा डर अभी का क्या है, ये भी लिख सकते हैं आप अपने अंदर कौन सा हिस्सा बदलना चाहते हैं, डर का वो कौन सा हिस्सा है, और उसको निकाल कर आप सफलता की खुशी को महसूस करना चाहते हैं। और अगर नहीं कर पाए तो मैं हूं ना, मुझे मैसेज करना, मैं पढ़ूंगी और मैं आपको टिप्स दूंगी। क्यों दूंगी? क्योंकि मैं एक आईएसओ सर्टिफाइड कोच हूँ भाई। यस। सो यू कैन टेक हेल्प। आई कैन गिव यू द क्लैरिटी एक्चुअली। आगे क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता सकती हूँ, पर चलना तो आपको ही होगा। ठीक है? तो आप नरमी से, प्यारे से, दिल से, एक कॉपी पेन से लिख डालिए, पूछ डालिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको रुकावटें लगती हैं। क्योंकि आपको खुद से लड़ना नहीं है, खुद को समझना है, इसलिए इसको करना है। ठीक है? तो अपने आप से आज ही बोलो, कहो मैं अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं जागरूक हूँ। छोटे छोटे वाक्य हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। ओके? तो आज की जागरूकता आपकी कल की आजादी बनेगी। तो आप तैयार हैं क्या? अगर तैयार हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी। और जैसे आप लिखते हो आई एम रेडी, तो बस हीलिंग और सक्सेस का पाथ खुल जाता है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। यही तो है जिंदगी का फ्लो। फिर कल फिर मिलेंगे इसी खुशी में। देखिए मैंने आज 3 वीडियो रिकॉर्ड करी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मुझे बताना समझ आ रहा है? हाँ, यस लिख सकते हो। चलो बाय बाय, फिर कल मिलेंगे।